भाई 20% मुस्लिम है, 80% हिंदू है। खतरा हिंदुओं को, नहीं की सरकार है। ईवीएम है कुछ और था रामपुर में, जहां पर 80% मुस्लिम है, वहां पे भी बीजेपी जीती। तो कुछ और है या वही है? सरकार का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करवाओ, देश की प्रॉपर्टी बेचो। सब जो गड़बड़ है वो ईवीएम में भी है। ये ऐसा नहीं कि विपक्ष वालों को हरावे। ऐसा है, लेकिन उसके बाद बीजेपी का कहना ये है कि अगर जम्मू कश्मीर हारते हैं तब ईवीएम लोई नहीं जाती। नहीं, एक भाई वहां तो उनका है ही नहीं। रामपुर में ईवीएम है कुछ और था रामपुर में, जहां पर 80% मुस्लिम है, वहां पे भी बीजेपी जीती। तो कुछ और है या वही है? ठीक है साहब, भारतीय किसान यूनियन ने जिस तरह से केंद्र सरकार का न्याय है, स्मार्ट मीटर की आपने बात की है, तो किसी बड़े आंदोलन की आहट है? ये आंदोलन नहीं है, वैचारिक आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। विचार करो इन पे कि हो क्या रहा है। मतलब सरकार का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करवाओ, देश की प्रॉपर्टी बेचो। जनता तो उस पर लगा दी, जो आम आदमी है वो उस पर लगा दिया, उस काम पर लगा दिया। भाई 20% मुस्लिम है, 80% हिंदू है। खतरा हिंदुओं को, नहीं की सरकार है। तो इन सब चीजों से बगल रह के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपनी नौकरी पेशे पे ध्यान देना चाहिए। और जो मुस्लिम समाज है उसको भी हम ये कहें कि ज्यादा किसी के बहकाव में और उसमें ना आए, न ज्यादा बयानबाजी करें, क्योंकि सरकारों का टारगेट वे हैं, वे इस शिकंजे में ना फंसे। तो जो पटोगे जो भाई ये तो सरकार तो कुछ भी कह ले, लेकिन वे अगर कहेंगे तो उन पर मुकदमे दर्ज होंगे, उनके घर तोड़े जाएंगे। तो अपना चुपचाप रह के काम करें अपना। देखो, बागपत की समस्या बहुत पुरानी समस्या तो यहाँ के गन्ने की है। भुगतान शायद 6-7 जनवरी का है अभी, पिछले साल का। क्या तो यहाँ का किसान करें, और अब तो सरकार में शामिल है ये। भाई यहाँ का भुगतान हो जाएगा तो इसका असर सीधा पूरे प्रदेश में जाएगा। अगर अब भी भुगतान नहीं होता तो क्या किसान अब भी आंदोलन करें यहाँ पे भी? और इनका आंदोलन जो भुगतान है वो यहां से नहीं होगा। हमने बार बार कहा कि 100 ट्रैक्टर चाहिए और 1000 आदमी चाहिए, 10-10 दिन के लिए चाहिए। उसका सीधा फार्मूला है 100 ट्रैक्टर, 1000 आदमी और 10 दिन के लिए भुगतान होगा मोदी नगर से इनका। उनकी दूसरी इंडस्ट्रीज अगर बंद कर दोगे तो इसका ठीक राह बैठ जाएगा, नहीं तो ये ऐसे ही लटका हो जाएगा। क्योंकि बहुत इंटरेस्ट बैठता है इनको। पता है कि गन्ना ले लिया, 1 साल के बाद उसका पैसा देते रहो। किसान आंदोलन करे नहीं, वे करते भी रहेंगे तो देना नहीं। यही हाल सबसे ज्यादा पहले रेट बिजली के यहां पे बढ़ाए। बिजली के भाव जो उसके पावर थी वो सबसे पहले इस क्षेत्र में बढ़ाई। जहां 7.5 और 50 पावर थी तो 12.5 सबसे पहले यहां करी गई थी। क्या दिल्ली के नजदीक इतनी आमदनी है इन किसानों की? छोटी जोत है, खर्चे बहुत हैं, तो दिक्कत है। अब स्मार्ट मीटर का और सिस्टम आ गया। पहले सरकार जब 2027 में चुनाव हुआ, अपने घोषणा पत्र में लेकर आए कि हम उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाएंगे। वो लेकर आए। पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 साल की बिजली होगी, घोषणा पत्र में 5 साल की है, और 12 के ऊपर मीटर लगाए जा रहे हैं। मीटर में को फ्री बिजली कैसे जाएगी? वो टेक्नोलॉजी तो हमें तो जानकारी है नहीं उसकी। इस पे यहाँ पे भी गांवों में भी आंदोलन होंगे, लोग यहाँ पे भी आवाज उठाएंगे अपनी। आएंगे कुछ लोग सत्ता पक्ष के होंगे, भाई वे नहीं आ सकते, लेकिन जो किसान है उनको आना चाहिए, अपनी आवाज उठाना चाहिए। तो 24 साहब उपचुनाव आ रहा है, सबने अपना अपना कैंडिडेट बताते हैं। तो आप देखो, चुनाव से हम तो इस बीमारी से हैं दूर। चुनाव से, चुनाव वाला फार्मूला तो जैसे गन्ना समिति में हो, या आपने सबने देखा कि क्या हाल हुआ है।
मतलब चुनाव तो सत्ताओं के हो गए। अब जो सत्ता में है चुनाव है उसका। गन्ना समिति में क्या हुआ आप देखो क्या हाल होती है, और आप हरियाणा का देख लो। सब जो गड़बड़ है वो ईवीएम में भी है। ये ऐसा नहीं कि विपक्ष वालों को हराम है, ये अपने लोगों को भी हराम है। जो मजबूत आदमी बीजेपी में भी होगा उसको भी हराएंगे। जब ईवीएम मशीन में बैटरियां चेंज होती है उसका पिछला डाटा हटता है, नया डाटा उसमें फीडिंग होता है, सारा सिस्टम उसी टाइम पे तैयार हो जा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।